मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ का कृषि रकबा भी सर्वाधिक है। वर्तमान में प्रदेश की 3/4 जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन कर रही है। मध्य प्रदेश शासन का उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग खेती की परंपरागत और नवीन तकनीकों के विकास के लिए लगातार काम कर रहा है। इन्हीं नवीन तकनीकों में शामिल है ड्रिप सिंचाई और प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक से मिर्च उत्पादन करना, जिससे मिर्च की खेती में सुखद परिणाम देखने को मिले हैं। मिर्च एक प्रकार की नकदी फसल है जो कम और ज्यादा जमीन वाले किसानों के लिए आय का साधन बन चुकी है। मिर्च का इस्तेमाल व्यंजनों में मसालों के तौर पर किया जाता है। आमतौर पर मिर्च की खपत बहुत ज्यादा होने के कारण मिर्च की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। मध्य प्रदेश में 2015 में मिर्ची की खेती का क्षेत्रफल 98,000 हेक्टेयर और उत्पादन लगभग 3,64,000 मीट्रिक टन रहा है। मिर्च उत्पादन गरीब तबके के किसानों के लिए एक व्यवसाय का माध्यम है। वर्तमान में ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक से मिर्च उत्पादन की प्रक्रिया कई किसानों द्वारा अपनाई जा चुकी है। किसानों ने इस तकनीक से मिर्च की खेती कर काफी हद तक मुनाफा हासिल किया है। आइए जानते हैं ड्रिप सिंचाई और प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक के बारे में। ड्रिप सिंचाई से पौधों की जड़ों में बूंद बूंद कर पानी पहुंचाया जाता है। किसान भाई ड्रिप लाइन के जरिए पौधों में खाद और कीटनाशक पहुंचाते हैं। प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक में पौधों की जड़ों को प्लास्टिक फिल्म की एक सुरक्षात्मक परत से ढक दिया जाता है। ये तकनीक हर तरह के मौसम से पौधों की सुरक्षा करती है। ड्रिप सिंचाई और प्लास्टिक मल्चिंग तकनीक बेहद आसान और ज्यादा मुनाफा देने वाली तकनीक है। आइए जानते हैं ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग तकनीक के इन्हीं फायदों के बारे में। ये जो देख रहा है आपको ये ड्रिप सिस्टम है, टबक सिस्टम। इससे डायरेक्ट जड़ों में पानी जाता है दोनों तरफ के पौधों को। ये टबक सिस्टम, ये हर 1 फीट पे एक ड्रिप लगा है। ड्रिप के माध्यम से इसमें पानी जाता है। अच्छा, इसमें खाद वगैरह जो भी अपने को देना है ड्रिप के माध्यम से ही जाता है जड़ों तक। ड्रिप से ही पहुंचाते हैं इसको हम। अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार मल्चिंग प्रक्रिया से मिर्च का उत्पादन किया जाता है। खेती की शुरुआती आवश्यक तैयारियों में क्यारी निर्माण कर खाद डालकर पानी के लिए ड्रिप लाइन बिछाई जाती है। आमतौर पर मल्च को किसान हाथ और मल्च लेइंग मशीन की मदद से भी बिछा सकते हैं। मल्च में छेद करने के लिए बड़े व्यास वाले पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन से छेद अपने आप ही हो जाते हैं। खेतों में मिर्च की पहले से तैयार नर्सरी के पौधों को या फिर मिर्च के बीजों को रोपा जाता है। इसके बाद पौधों की सिंचाई की जाती है और समयानुसार उनकी कटाई भी की जाती है। अब बात करते हैं मिर्च के पौधों में होने वाले कुछ रोगों के बारे में। मिर्च के पौधों में आमतौर पर होने वाली बीमारियों में शामिल हैं कीट व्याधियां, उकटा रोग, फलगलन, आद्रगलन रोग और लीफ कर्लिंग। इन सभी रोगों से मिर्च के पौधे और फसल दोनों को भारी नुकसान होता है। आइए जानते हैं कि किसान भाई किस तरह इन रोगों से अपनी फसल की सुरक्षा करते हैं। मिर्ची में आता है एक बीमारी जिसको हम कोकड़ा रोग बोलते हैं, लीफ फाइटिंग होता है और ये नीचे पत्तों के नीचे रहता है। इसका गोंद वाले पेपर लगा रखे जिसपे वाइट मच्छर, ब्लैक मच्छर, रस चूसक कीड़े जितने भी सब इस पे आके चिपक जाते हैं। बीच बीच में हम इसमें गोंद लगा देते हैं तो इसमें जितने भी कीट हैं वो सब इस पे आके चिपक जाते हैं, तो फसल को उतना नुकसान नहीं होता। मल्चिंग विधि के प्रति किसानों की रुचि को देखते हुए उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग लगातार इस ओर कार्य कर रहा है। कृषि विकास को समर्पित विभाग की योजनाओं से किसानों को ड्रिप एवं मल्चिंग विधि के इस्तेमाल और प्रशिक्षण की दिशा में लगातार जागरूक किया जा रहा है। साल 2015 से 2016 के बीच इस योजना के अंतर्गत 152 किसानों को 150 हेक्टेयर रकबे को लाभान्वित किया गया।
साथ ही मल्च लेइंग मशीन से लेकर अन्य जरूरी उपकरणों के लिए विशेष अनुदान भी दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के कृषि विकास के लिए इस तरह महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसानों का व्यावसायिक और सामाजिक जीवन बेहतर हो सके और मध्य प्रदेश कृषि वर्ग में देश का सर्वोत्तम राज्य बन सके।